आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत सलाम, आपका स्वागत। हिज एक्सीलेंसी, आज आप हिंदी उर्दू की महफिल में हैं। हम इन दोनों ज़बानों की ओर से, दोनों भाषाओं की ओर से आपको प्रणाम करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने ये स्थान दिया हमारी भाषाओं को। इस पूरे हॉल में जो लोग अभी धीमे धीमे आ रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं, इन सब कवियों से आपका परिचय हो चुका है। अब ये 7-8 वर्ष इस परंपरा को हो गए हैं। 6-7 साल हो गए हैं जब से लगातार मैं यहाँ पर आता हूँ। मुनव्वर राना साहब ने पहली बार मुझे आदेश दिया था यहाँ आने के लिए। एक ही बार शायद ऐसा हुआ है कि जब मैं यहाँ नहीं आ पाया हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में इन दिनों उर्दू के नाम पर 2 जश्न पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, तो 2 जश्न हैं। एक दिल्ली में होता है रेख्ता, संजीव श्राफ साहब करते हैं, और एक ये जो मुशायरा होता है ये पूरी दुनिया में मशहूर है। और ये इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर आते हैं, आप सुनते हैं। ये कवि सम्मेलन मुशायरा मिली जुली परंपरा है और ऐसे वक्त में ज्यादा जरूरी है। जब मैं हिंदुस्तान से चला तो मुझे पता नहीं था कि मैं माँ बाप की दुआओं के अलावा जेब में कौन सा नोट डाल के चलूं। दुबई उतरा तो फॉरेन एक्सचेंज के सामने लिखा हुआ था हिंदुस्तानी रुपी, इधर भी 0 उधर भी 0, और मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हम जिस भाषा, जिस जबान में आपसे बात कर रहे हैं, उसका कोई मोल नहीं है। वो सदियों सदियों साथ चलेगी, आपके साथ रहेगी। भारत में और पूरी दुनिया में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। भारत में लोग बाग आजकल इस जुगाड़ में है कि ब्लैक को व्हाइट कैसे बनाया जाए। अमेरिका वालों ने व्हाइट को ही ब्लैक बना दिया आपके सामने ही। वहाँ भी एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। ऊपर वाला खैर करे, अब पता नहीं क्या होने वाला है दोनों जगह। लेकिन ये जितने कवि हैं, इनमें संपत सरल साहब हैं, मज़ा के और गज़ल के लोग हैं। अब ये रातें तारीख बन रही हैं। हम जैसे लोगों ने, जिनको अभी शायरी में कहके के भी नहीं आया, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मुनव्वर राना साहब जैसे बड़े लोगों के पास बैठकर, हम सब लोगों ने जो इंटरनेट पर वीडियो देखे हैं पुराने, इसी दुबई के 80 के दशक के, जिसमें खुमार बाराबंकी डायस पर हैं, जिसमें जॉन एलिया डायस पर हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग हैं। आने वाले कल में ये सब भी इसी तरीके से जाने वाला है। और आपने देखा है कि यहाँ के मुशायरे, इस मंच के मुशायरे जो 7-8 साल पहले हैं, उनको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। आप सबसे निवेदन है कि आपकी संख्या कितनी भी हो, पूरा हॉल में हर तरफ लोग हैं, ऊपर भी लोग हैं, ये महत्ता नहीं करता कि आप कितनी लोग हैं, कितने सारे लोग आए हैं। जो पहली बार आए वो लोग पूछ रहे थे इस हॉल की कैपेसिटी कितनी है। मैंने कहा मैं यहाँ 6-7 साल से आता हूं, इसकी कैपेसिटी मत नापिए, इसकी डेंसिटी नापिए, इसका घनत्व नापिए कि ये कैसे लोग हैं। ये भीड़ नहीं है। और मैं हिंदुओं के संस्कार से आता हूं और ये सोने की जगह है, यहाँ आभूषण बनाए जाते हैं, यहाँ जेवरात पूरी दुनिया लेने के लिए आती है। आप एक सुहागिन से पूछ लीजिए, वो कितना भी जेवर पहन ले ऊपर से नीचे तक, लेकिन जब तक उसके पांव में एक बिछिया ना हो तब तक उसका सौभाग्य सिंदूर अधूरा माना जाता है। तो जितने भी लोग हैं इस परिसर में, यह हिंदी और उर्दू का सौभाग्य है, उसकी आबरू है, उसकी हिफाजत है, उसकी जमानत है। तो जितने लोग मंच पर हैं और जितने सामने हैं, एक बार आपकी तालियों की गूंज ये हॉल सुनना चाहता है। कुछ एक लोग पहली बार भी इस मुशायरे में आए हैं, कवि सम्मेलन में, उनकी आवाजों से मुझे लग रहा है, हो सकता है। बस उनसे ये कहना है, धीमे धीमे रात गुजरेगी तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि किसी कवि सम्मेलन को, किसी मुशायरे को कैसे सुनना है। ये अदब की महफिल है, पार्लियामेंट तो है नहीं, कोई भी आया कहीं भी उठ के चल दिया। और आप सब लोग इसे सुनना जानते हैं। कुछ एक बच्चे जो आए हैं, मैं अब उनकी आमद में मेरा कोई मैं कह भी नहीं सकता कि वो क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा केवल इतना कहना है कि इसके कान में, हमारे यहाँ तो बचपन में बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में एक आयत फूंकी जाती है। हमारे यहाँ वेद का श्लोक सुनाया जाता है, सिंह साहब बैठे हैं, गुरबानी के कुछ वचन सुनाए जाते हैं। अगर ऐसे वक्त में उसके कानों में गजल के बोल पड़ रहे हैं, कविता के सुर पड़ रहे हैं, गीत पढ़ रहे हैं, तो एक बात तो तय है कि वो सक्सेसफुल कितना होगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन वो इंसान बनेगा ये आज रात तय हो जाएगा। बस उस बच्चे को आप सुनने लायक बनाए रहिए कि वो हमको सुनता रहे। इन सब से आपका परिचय हो गया। मैं पहले कवि को आमंत्रित करता हूं, पहले शायर को आमंत्रित करता हूं। बड़ी गंगा जमनी तहजीब की ये जगह है।
और मैं समझता नहीं हूं, मेरे स्टाफ के लोग भी, मुनव्वर राना साहब, जिनके बारे में माना जाता है कि आप 20 जगह 30 जगह आप सुनिएगा, बुलाइएगा, तो उनमें से कोई एक जगह ऐसी सौभाग्यशाली होगी जहां वो पहुंच जाएंगे, जहां वो मन से पढ़ देंगे। लेकिन इस प्रोग्राम को लेकर उनका मन भी, हम सब का मन भी, कभी ऐसा होता ही नहीं कि हम एक व्यावसायिक कवि सम्मेलन, एक मुशायरे में जा रहे हैं। ये एक दोस्तों की महफिल है। रेहान साहब, आफ्ताब जी, हरीश, शाजिया, गौरव, ये तमाम जो दोस्त हैं, रिजवी साहब की आज कमी महसूस हो रही है, लेकिन उनके फर्जंद यहाँ पर हैं, उनके बेटे यहाँ पर हैं। हमारे यहाँ वेद में कहा जाता है आत्मा नाम वही जायते पुत्र, पुत्र भी आत्मा का ही अंश होता है। तो आप अपने वालिद से कह दीजिए कि हमने उनको स्वीकार करा, यहाँ पर आप यहाँ पर हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। ये जितने स्पॉन्सर्स हैं इनके लिए भी इसलिए आप तालियां बजा दीजिए कि एक ऐसा कार्यक्रम है जो किसी संस्था द्वारा ऐसे नहीं होता कि इसके पीछे कोई प्रोफेशनल हित हो। और मैं इन तमाम तीनों चारों दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने पहली बार शायरों को सिखाया कि प्रोफेशनल थॉट से हटकर, विचार से हटकर इमोशनल कैसा हुआ जाता। हो सकता है कुछ लोग कष्ट में रहते हो, पर मैं बहुत आनंद में रहता हूं। ये अकेली जगह है जहां का लिफाफा गिना नहीं जाता, कई बार तो उसमें सिर्फ लिफाफा ही होता है, इसलिए भी नहीं गिना जाता है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे स्पॉन्सर्स के लिए जिन्होंने ये रात सजाई है, क्योंकि जितने भी लोग हैं आप तक पास पहुंचाया गया है, आपने पास खरीदा नहीं है। तो जो भी लोग यहाँ सुनने आए, एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। दूसरे मुल्कों से, जगह जगह से लोग आए हैं। मैं पहले अवसर पर ही, आप हिंदू हैं, आप किसी इस्लाम पर ईमान लाने वाले से मिलिए, किसी क्रिश्चियन से मिलिए, वो आपको गीता का श्लोक सुनाए तो आपको बड़ी तृप्ति होती है। मैं ही अपने कई बार साथियों को, जो मुझे थोड़े बहुत कुरान शरीफ से अंश पता है, उन्हें सुना देता हूं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है कि कुमार विश्वास को ये आता है। आप किसी हिंदू से बाइबल सुनिए तो क्रिश्चियन को बड़ी प्रशंसा होगी। हम लोग हिंदी और उर्दू माँ के बेटे हैं, हम लोग माँ और मौसी के रिश्ते वाले लोग हैं। लेकिन इस डायस पे एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो दूसरे मुल्क से हैं और वो उर्दू में अपनी बात कहते हैं, अपनी गजलें कहते हैं, अपनी कविताएं कहते हैं। अलदरूस साहब यहाँ पर हैं जो सऊदी अरब से हमारे बीच आए हैं, आपके बीच बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि हिंदी और उर्दू, इन दोनों माओं की वंदना का पहला अधिकार, इनको प्रणाम करने का पहला अधिकार उनको मिले, अगर आपकी ओर से भी अनुमति हो। मेरा मन है कि आज के इस कवि सम्मेलन मुशायरे की शुरुआत अलदरूस साहब से करी जाए, उन्हें दावत सुखन दिया जाए कि वो कृपा पूर्वक पधारें। आप सब लोग एक बार और जोरदार तालियां बजाकर उनसे अनुरोध करें कि अलदरूस साहब आएं और अपना कलाम पेश करें। अलदरूस साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इरादा तो ये था कि औरत और उसकी अज़मत एक गज़ल पेश, मगर हुक्म रेहान साहब ने कहा कि अमन की फाख्ता हो। मैं मुक़द्दस सरज़मी से हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी अरबों के लिए पैगाम मोहब्बत आप लोग की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा कीजिए, इस उम्मीद से कि, और ये हकीकत है कि जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है वो हमारा भाई है, और भाई का मकाम सर आँखों पे है। जो नहीं कहता है वो हमारा दोस्त है। दोस्त को हम अपने दिल के करीब रखते हैं इस उम्मीद से कि आज जो दोस्त है कल भाई बन जाए। वाह 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 वाह, शुक्रिया, बहुत अच्छा। अमन की फाख्ता हो हमामात सलाम, मिन मक्का ततीरी हमामात सलाम, मिन मक्का ततीरी हमामात सलाम, वहमिल हुब्बल मुसफ़ा वल विआम, वज़रईह नबततम फ़ी कुल्ली अर्द, यज़दही मौसिमहु फ़ी कुल्ली रौद, वस्कुबी तग़रीदहु फ़ी कुल्ली मस्मा, यक्तुमुल अनफ़ास फ़ी फ़ौहति मिदफ़ा, कफ़किफ़ी बिलकिलमति नज़रि नुवाह, वबिहा ज़ुम्मी अख़ादीद अलजिराह, सौफ़ यहदल वजउल मुदमिनु फ़ीना, वल्लज़ा मा कान मिन्हु यस्तलीना। ज़मीने हरम से उड़ो फाख्ताओ, ज़माने में चारों तरफ फैल जाओ, सबक रब्ते बाहम का सबको पढ़ाओ, बहरगाम तुम नखले उल्फत उगाओ, बहरसू सबीले मोहब्बत लगाओ, बहर हाल चाहत का परचम उड़ाओ, परों पर नवीदे मोहब्बत रकम हो, हदीसे सुकूनो सलामत रकम हो, रवादारियों की रिवायत रकम हो, तहम्मुल की सारी हिकायत रकम हो।
मोहब्बत का मजमून चहकार में हो, फरिश्तों का अंदाज रफ्तार में हो, सदा मस्त इंसान के प्यार में हो, कोई शाख जैतून मिनकार में हो। वाह 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 वाह। हर एक शोला सामा को शबनम बनाओ, हर एक शोला सामा को शबनम बनाओ, जो है जख्म जख्म उन पे मरहम लगाओ, बिला तफरीका तुम भरो सबके घाव, बुझे ताकि बरसों का जलता अलाओ। करो तोप के सब दहानों को ठंडा, निशानों को तीरों कमानों को ठंडा, सिनानों को ठंडा मियानों को ठंडा, अदावत के सब तर्जुमानों को ठंडा। वाह 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 वाह। जरा गैस हुए शब को जंजीर कर दो, नई सुबह आंखों में तस्वीर कर दो, जमाने में दो चंद तौकीर कर दो, हुवैदा हमें मिसले तनवीर कर वाह दो। वाह वाह। तो है खित्ते हिंद के चांद तारो, आहा। तुम्ही से मुखातिब हूँ ऐ मेरे प्यारो। खुदा ने जो बख्शी है नेमत ये तुमको, इलाका है करिया है बस्ती है घर है, पहाड़ी है दरिया है या कोई थर है, बहुत ही बड़ा या बहुत मुख्तसर है, ये जो भी है जैसा है और जिस कदर है, अबोजत की कुर्बानियों का समर है, दईफों की पूंजी नहीफों का जर है, यतीमों का दिल है शहीदों का सर है। वाह 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 भाई। तो आए खित्ते हिंद के चांद तारो, तुम्ही से मुखातिब हूँ ऐ मेरे प्यारो। खुदा ने जो बख्शी है नेमत ये तुमको, इलाका है करिया है बस्ती है घर है, पहाड़ी है दरिया है या कोई थर है, बहुत ही बड़ा या बहुत मुख्तसर है, ये जो भी है जैसा है और जिस कदर है, अबोजत की कुर्बानियों का समर है, दईफों की पूंजी नहीफों का जर है, यतीमों का दिल है शहीदों का सर है। वाह। ये सब है मगर तुमको प्यारा अगर है, ये सब है मगर तुमको प्यारा अगर है, तो होना बहरहाल शीरो शकर है, तशद्दुद इनादो अदावत से बचना, कोई रुत हो इंसान की नफरत से बचना, वतन की हिफाजत है दीनी फरीदा, वतन को जो चाहे वतन है उसी का। शहीदों ने की है, शहीदों ने की है आता ये अमानत, तो लाजिम है तुम सब पे इसकी हिफाजत। निभाया अगर आहद तुमने वफा का, रहेगा सदा फضल तुम पर खुदा का। मोहब्बत को अपनी इबादत बना लो, खुलूस और रहम अपनी आदत बना लो। मोहब्बत तो तालीम खत्म रसूल है, मोहब्बत ही जुज है, मोहब्बत ही कुल है, ज़मीन हरम से उड़ो फाख्ता। वाह 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 इदरीस साहब, वाह वाह इदरीस साहब, इदरीस साहब एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। उन्होंने हिंदुस्तान के हवाले से एक नज़्म पढ़ी।